साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 13 मोबाइल और बाइक भी बरामद कर ली गई है। मोसमा और मसूदा गांव में छापेमारी की गई। वारसलीगंज थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नवादा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 13 मोबाइल फोन और बाइक बरामद हुए हैं। मोसमा और मसूदा गांव में छापेमारी लगातार जारी है। वारसलीगंज थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है कि हम धनी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोन देने के नाम पे लोगों से ठगी का कार्य करते हैं एवं उनके पास से कई मोबाइल एवं डाटा शीट भी बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है। सवाल है कि क्या 2024 में मोदी वर्सेस खड़गे होने वाला है? और उससे पहले बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या इंडिया अलायंस को खड़गे मंजूर होंगे? दिल्ली के अशोक होटल में इंडी अलायंस के नेताओं की चौथी बैठक हुई। करीब 2 से 3 घंटे तक चली बैठक में इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि पहले जीत पर फोकस करना है, चेहरा बाद में डिसाइड होगा। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। लेकिन जब पीएम के चेहरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो वे कुछ भी नहीं बोले। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आरजेडी के सांसद मनोज झा से जब इस बैठक पर सवाल हुआ कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा, तो वो ये कहकर चलते बने कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। खाली मीटिंग में क्या कुछ हुई, मोटा मोटी बहुत साफ साफ बात हुई। एक मिनट मैडम, सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर सीट बहुत यार, सर सीट बहुत सक्सेसफुल। सर सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन। नेताओं ने कहा कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल होगी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जेडीयू की तरफ से पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके तमाम पोस्टर लगाए गए थे। यहां तक कि जेडीयू नेता नीतीश को गठबंधन का संयोजक और पीएम फेस बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन बैठक में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया गया, उसे बिहार के नेताओं के लिए झटका माना जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, 30 जनवरी को रैली का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 30 जनवरी को पटना में महारैली होगी। गांधी मैदान में रैली का प्रस्ताव दिया गया है। इंडिया अलायंस की बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 30 जनवरी की वो बड़ी तारीख जिस दिन पटना में महारैली का प्रस्ताव दिया गया है। गांधी मैदान में इस रैली का प्रस्ताव दिया गया है। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, गांधी मैदान में रैली का प्रस्ताव, इंडिया अलायंस की बैठक में ये प्रस्ताव। बड़ी जानकारी आपको दे, कल चौथी दफा इंडिया अलायंस की बैठक हुई और इसी दौरान 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली का प्रस्ताव दिया गया है। और इधर